शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। हम हर रोज सुबह उठते ही प्रभात फेरी के पहले श्लोक बोलते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्ण ये दुनिया का, पूरे जगत का गुरु है और जगत का गुरु होने पर भी वह श्लोक की शुरुआत ही ऐसी हुई, वसुदेव सुतम देवम। वो वसुदेव का पुत्र है, कंस चाणूर मर्दनम, कंस और चाणूर को मारने वाला, देवकी परमानंदम, देवकी को यानी अपनी माता को परमानंद देने वाला है। ऐसे जगत गुरु कृष्ण को मेरा वंदन है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अभी कृष्ण का वर्णन कितना भी किया जाए, वह हमारे वाणी में आने वाला नहीं है, हमारे वचन में आने वाला नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सुप्रीम पावर का पूर्ण रूप लेकर आया है। वह खुद भगवान है और उसने जो भी बताया उसका तत्व ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में आया है और वो पूरी दुनिया को मार्गदर्शन करने की ताकत रखती है। ऐसी गीता बताकर, अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे मानव मात्र को श्रीमद् भगवद गीता दे दी। ऐसे कृष्ण को आज याद करते हैं, केवल आज ही नहीं, हर रोज याद करते, करना भी चाहिए। उसने अपना जीवन जिया, बहुत ही उत्साही जीवन। हमारे जैसे मानव रूप लेकर आ गए और केवल आए और आराम किया, मौज मजा की, ऐसा नहीं है। कृष्ण जैसा आनंदी दुनिया में कोई नहीं है। कृष्ण जैसा दुख जीवन में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं झेल सकता। इतना दुख उसने झेला। उसका जन्म ही अंधेरे में हुआ, रात को हुआ, वो भी जेल में, बारिश गिर रही है, बिजली कड़ाट रही है। ऐसे काल में अंधेरे में जन्म हुआ है। जन्मते ही मारने के लिए सभी ओर से तैयार थे, यानी जन्मते ही उसका मृत्यु का षड्यंत्र चल रहा था। यानी कितना भयानक है। और उसके बाद उसके माता पिता का बचपन में सुख नहीं मिला, यानी बचपन में बिछोड़ना पड़ा। जन्म होते ही वो गोकुल में चला गया। गोकुल में जाकर के सुख का जीवन जिया गया। बहुत सारे राक्षस मारने के लिए आ गए, लेकिन फिर भी कृष्ण जैसा आनंदी देखने को नहीं मिलता। कृष्ण ने खेल खेल में सभी का सामना किया है और अपनी शक्ति को बरकरार रखा। खुद के शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सक्षम रखा है।
और केवल खुद को ही नहीं अपने मित्रों को भी सक्षम बनाया, दही दूध खिलाए। दही दूध तो लेकर जाती थी गोपिया, मथुरा में लेकर जाती थी, उसको हटाया, दही अंडी फोड़ी। उसको दूध दही दूध नहीं मिलता था क्या, लोनी नहीं मिलता था क्या घर पे? उसके घर तो बहुत सारी गाय थी, यानी सभी को खिला सकता था, इतना दूध दही था। वो तो राजा था, नंद राजा था, उसके घर में कोई कमी नहीं थी। फिर भी ये आंदोलन था, यानी हमारे घर का दूध बेचने के लिए जाता है मथुरा, और हमें खाने के लिए दिन भर में दूध नहीं, दही नहीं, छाछ नहीं, लोनी भी नहीं। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। हमारा शरीर दष्ट पुष्ट होना चाहिए। हमारी घर की गाय गौ माता है, उसका दूध पहले बछड़े को, फिर घर वालों को, अगर बचा तो फिर ठीक है, लेकिन पैसा के कारण, धन के कारण वो बेचती थी, गोपियां बेचती थी। मथुरा में जाकर के पैसा मिलता था, धन मिलता था। वो क्रांति की। बचपन में ही जो अवडंबरवादी थे, यानी कि ढोंग करने वाले थे, उनका वस्त्रारण किया। सत्ताधारियों को सबक सिखाया, गोवर्धन पर्वत उठाया। कंस और चाणूर जैसे मल्लों को मार दिया, कंस जैसे राजा को भी मार दिया, सिंहासन से खींच कर लाया और मुट्ठी से मारा। मुट्ठी यानी ये मुट्ठी, इतनी ताकत थी। लगभग 13-14 साल के होंगे कृष्ण तब, यानी छोटे थे, लेकिन ताकत बहुत ही बड़ी थी। बलराम और कृष्ण गए सविस्तर से अभ्यास करना महाभारत का, भागवत का, या तो कृष्ण के जीवन का। कृष्ण को हम मानते, भारतीय तो मानते कृष्ण को, राम को। उनके जीवन में क्या कुछ तकलीफ नहीं आई। फिर जब कंस को मारा तो जरासंध जो ससुर था कंस का, वो तिलमिला उठा और मारने के लिए खड़ा हो गया। ये कैसे मेरे जमाई को मारता, मेरी बेटियों को विधवा बना दिया। वो बहुत चिढ़ गया। जरासंध बहुत ही तगड़ा था, उसके पास सैन्य भी था, धन भी था, संपत्ति थी, तो आक्रमण कर दिया मथुरा पे। आक्रमण करने के बाद कृष्ण और कृष्ण के जो साथी थे, मथुरावासी थे, उन्होंने बहुत ही जोश से उसका प्रतिकार किया और हराया। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 17 बार हराया। लेकिन उस समय एक बूढ़ा आदमी, विकद्रु नाम का आदमी था, वो कृष्ण के सामने सभा में बोलता है कि तेरे लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। तेरे जैसा युवान, तेरे जैसा छोटा होने पर भी सभी को जीतने वाला, सभी का हृदय जीतने वाला कोई नहीं। फिर भी मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू ये मथुरा छोड़ के चला जा, क्योंकि युद्ध होता है, हम लड़ेंगे, मरेंगे भी आपके लिए, लेकिन हर बार जो नाश होता है, संपत्ति का नाश, जीवित हानि होती है, उसको बचाने के लिए राज्य तो ऐसा नहीं चलता ना, केवल लड़ाई लड़ाई लड़ाई, हमेशा लड़ाई, तो वो अच्छा विकास नहीं कर पाता। तो हम लड़ाई तो लड़ेंगे, मरेंगे भी आपके लिए, लेकिन ये बार बार लड़ना अच्छी बात नहीं। राज्य की सुव्यवस्था और जो भी संपत्ति वो नष्ट होती जा रही है, इसलिए तू चला जा, तेरे कारण ये सब युद्ध होता। इतना स्पष्ट बताया, और कृष्ण ने भी बड़े हृदय से स्वीकार लिया कि आप कह रहे सही बात है, मैं चला जाता हूं। लेकिन फिर आक्रमण होने दिया। आक्रमण अभी आगे आ रहा है और तब भाग गए। रणछोड़ राय की जय। रणछोड़ राय उसका नाम पड़ा, और वो फिर किधर भागे? द्वारका की ओर। उधर तो वैसा कोई सुरक्षित ये नहीं था, उधर जाके आक्रमण किया, द्वारका जीती, उधर फिर नगरी बसाई, सुवर्ण नगरी बसाई।
और जब गोकुल से चले गए, जो गोकुल में तो बहुत प्यार बांटा, उधर से मथुरा गए, मथुरा में भी इतना प्यार बांटा, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। फिर मथुरा से गोकुल नहीं गए कभी। मथुरा से जब द्वारका आते तो द्वारका से कभी मथुरा नहीं आए। फिर हस्तिनापुर आते। बीच में जो भी प्रसंग है, प्रसंग इसलिए अभ्यास करने चाहिए। कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ शादी की है, रुक्मिणी ने कभी देखा नहीं। रुक्मिणी का भाई रुक्मी, और वह कृष्ण को द्वेष करने वालों में से एक था। रुक्मी और उसके जो दोस्त थे वो जरासंध के दोस्त थे, और जरासंध के दोस्त होने के कारण वो कृष्ण को कब आए और कब मारे ऐसा। लेकिन जब कृष्ण के बारे में सुनती है रुक्मिणी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपका गुण देकर, गुणों को देकर, रूप नहीं शब्द उधर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, आप भुवन में सुंदर है ऐसा मैंने सुना है, आपके गुण मैंने सुने हैं। और मेरी शादी शिशुपाल से करने जा रहे, और वो श्रुगाल जैसा है, वह शियार जैसा है। यानी शियार क्या करता है, जो मरे हुए या तो जो भी दुर्बल है, लाचार है, उसका खून पीता है, मांस खाता है, वो लबाड़ होता। ऐसे ये लबाड़ों के साथ मुझे शादी नहीं करनी। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने तय कर दी है, और उससे मुझे छुड़ाओ। मैं भी आ सकती हूं उधर, लेकिन ऐसा आप स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे लिए अच्छा भी नहीं है। आप खुद आना, मुझे छुड़ाकर इस चंगुल से ले जाना। मैं मंदिर में आ जाऊंगी, उससे मुझे उठाकर सभी के सामने ले जाना, और जब प्रतिकार होगा तो युद्ध भी करना, मुझे जीत कर ले जाना। और आप जैसे शूरवीर पराक्रमी को यही शोभा देता। आपको मैंने देखा नहीं, लेकिन जो भी सुना है, आप जो भी संकट मोचन है, भक्तवत्सल है, या तो जो भी तकलीफ में आता है, पशु जीवन जो जीता है उसके आप विरुद्ध है, और मैं पशु जीवन जीना नहीं चाहती। ये प्रेम पत्र भेजती है रुक्मिणी, और कृष्ण भी आते हैं और छुड़ा ले जाते हैं सभी के सामने, सभी को हराते हैं। कृष्ण का जीवन बाद में भी अभी तो शांति से बैठना चाहिए, लेकिन धर्म संस्थापना करनी थी। कृष्ण के जीवन का उद्देश्य ही वही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि। हर युग में मैं जन्म लेता हूं, किस लिए? साधुओं के रक्षण के लिए, यह पहला काम है। विनाशाय च दुष्कृताम, कंस चाणूर को मारने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, माँ बाप और जो भी हमारी संस्कृति है उनको बचाने के लिए। देवकी परमानंदम। ऐसे अलग अलग हेतु रखकर भगवान अवतार लेते, जन्म लेते हैं, युग युग में जन्म लेते हैं। और कृष्ण ने किसको निमित्त बनाए? धर्म संस्थापना के लिए तो पांडवों को उठाया। वो बहुत ही आदर्श और लायक है, पात्र है। धर्म संस्थापना के लिए योग्य ऐसा पात्र पांडवों को चुना, और धर्म संस्थापना खड़ी करने का जो कार्य वो हाथ में ले लिया। धर्म संस्थापना मतलब क्या? जो भी हम जीवन जीते हैं वह क्यों जीते हैं? इसलिए जीना चाहिए। मैं कौन हूं, इसलिए आया हूं, किसने मुझे भेजा है, मुझे बुद्धि दी है, किस लिए दी है, कहां मुझे जाना है, क्या करना है इस जीवन में, मुझे निर्माण करने वाला कौन है, मरने के बाद मेरा क्या लक्ष्य होगा, क्या गति होगी,
ये अलग अलग प्रश्न जिसमें मिलेंगे वो धर्म है। वैयक्तिक जीवन के लिए मिलेंगे और सामाजिक जीवन भी अच्छा चलेगा। ऐसा अगर चलता है तो वो धर्म का काम है, धर्म संस्थापना है। और ऐसी व्यवस्था खड़ी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो सभी कृष्ण ने किया। दुष्टों को मारना पड़ेगा, कोई बात नहीं। सज्जनों का सहारा देने के लिए तैयारी रखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। यानी उसके लिए वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो भी चलेगा। उसके लिए धर्म जो तथाकथित धर्म है उसको तोड़ना पड़ेगा, तो भी तोड़ा है। यानी जो युद्ध हुआ, युद्ध में अलग अलग दृष्टि से देखा जाए तो जो भीष्म पितामह का वध है, या तो द्रोणाचार्य का वध है, या तो कर्ण का वध है, अलग अलग जो लड़ाई में परास्त किया है, वह समझो कि युधिष्ठिर से झूठ बुलवाना है। यह सब तथाकथित धर्म को आघात किया। हमें ऐसा लगता है कि धर्म तोड़ने वाला है कृष्ण, लेकिन धर्म क्या है यह समझने जैसा है। धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथः, ऐसा बोला जाता है। धर्म का तत्व बहुत ही गहरा है। हमें जीवन मिला है, क्यों मिला है, क्या करना चाहिए, यह धारणा स्पष्ट करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया और गीता बताई। गीता में क्या क्या बताया, शॉर्टकट में अगर देखेंगे तो हमारा जीवन तेजस्वी और शुद्धता से जीना चाहिए। किए बिना कुछ मिलता नहीं। मैं मुफ्त का नहीं लूंगा, फोकट का नहीं लूंगा। काम करने की शक्ति मेरे में है। निराश कभी नहीं होऊंगा, कभी लाचार नहीं होऊंगा। यह वह व्यर्थ नहीं जाता है, निराश नहीं होऊंगा। काम करने की शक्ति हरेक में है। काम करता जा, हाथ मारता जा, मदद तैयार है। भगवान हमारे साथ तैयार होते हैं। अर्जुन सामने होते हुए भी, भगवान के सामने और अर्जुन के सामने खुद भगवान होते हुए भी लड़ना तो तुझे है। अगर विचार किया जाए तो एक सुदर्शन चक्र छोड़ देते तो पूरा युद्ध तुरंत ही नष्ट हो जाता। या तो सुदर्शन छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो स्वयं भगवान थे ना। हार्ट फेल कर देते सभी का, हो गया काम। ऐसा क्यों नहीं किया। हर एक को खड़ा होना है, अर्जुन को खड़ा करना। तुझे लड़ना है, तुझे समझना है, तुझे ये जीवन समझना है क्या है। तुझे लड़ना है, ये पलायनवादी जीवन अच्छा नहीं है। हर एक संघर्ष का सामना करते आना चाहिए और उसके लिए डटकर खड़ा होने की हिम्मत रखनी चाहिए। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, ऐसी बताने वाली गीता। फिर अलग अलग प्रश्न भी पूछे अर्जुन ने। हमें ऐसा लगता है कि बड़े उनको कैसा प्रश्न पूछे, डांटेगा, फटकारेगा, लेकिन प्रश्न अर्जुन ने भी पूछे, साक्षात भगवान को भी पूछे। भगवान को प्रश्न पूछने वाला अर्जुन हमारा आदर्श है। और वह स्पष्ट हो जाता है। नष्टो मो अस्मतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। यानी मैं तू जो कहेगा मैं करूंगा। मेरा मोह अभी नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति मिल गई है, मैं कौन हूं ये भान हो गया है, और ये तेरे प्रसाद के कारण हुआ है। और अभी मैं स्थित हो गया हूं, स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञ हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, कोई शंका नहीं रही। शंका बिल्कुल मत रखना। और करिष्ये वचनं तव, अभी मैं तू जो वचन बोलेगा वैसा ही करूंगा। और लास्ट में गीता का सारांश क्या है, जिधर भगवान है, योगेश्वर कृष्ण है, और जिधर धनुर्धारी पार्थ है, अर्जुन है, उधर ही तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उधर ही श्री है, विजय है, लक्ष्मी है। विजय, लक्ष्मी और जो भी नीति सब उधर है।
जिधर भगवान कृष्ण है और जिधर धनुर्धारी पार्थ है, यानी कृष्ण को छोड़कर और अर्जुन को छोड़कर, यानी अर्जुन ये दृष्ट शक्ति का प्रतीक, अदृष्ट शक्ति जो भगवान कृष्ण, और दृष्ट यानी दिखने वाली शक्ति अर्जुन, इसका प्रतीक अर्जुन और कृष्ण है। और इधर जो आज का सूत्र है, दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, दृश्य और दृष्टा ये आमने सामने एक दूसरे से मिले हुए, और तब उधर ही तत्र श्री, उधर ही लक्ष्मी है, विजय, विजय भी उधर है, तत्र श्री विजयो, और जो विभूति है या तो नीति है वही भी उधर है, ये सब उधर है। हमारा जीवन भगवान को छोड़कर नहीं, उसको याद करना चाहिए, हर रोज याद करना चाहिए। जो सुप्रीम पावर है, परमोच्च शक्ति है, वह कृष्ण बन करके आवे, उसको याद करना चाहिए। आज कृष्णाष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कृष्ण को जिन्होंने उठाया, ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं।